हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पंकज में। लास्ट जो क्लास है उसमें हमने एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे मैथ के वो डिस्कस किया था। आगे हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 32 दिनों में और बी उसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है। ए वे वे दोनों 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य का 60% भाग बी कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन है कि ए कोई काम 32 दिनों में कर सकता है, बी वही काम कितने दिनों में कर सकता है, 48 दिनों में कर सकता है। लेकिन वो दोनों कितने दिनों तक सिर्फ काम करते हैं, 8 दिनों तक काम करते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम अगर ए 32 दिनों में कर रहा है, बी 48 दिनों में कर रहा है, तो इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना होगा दोनों का, 96। एलसीएम वह संख्या है जिस संख्या को अगर हम इस 32 से भाग दें तो पूरी तरीके से कट जाए और 48 से पूरी तरीके से कट जाए। तो 32 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा भाई। 3 दूनी 6 और 3 तरफ को 9, 3 बार जाएगा। 48 से भाग देंगे 96 को, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ये जो है ये क्या है, इनकी कार्य क्षमता है एक दिन की। ए की जो कार्य क्षमता है कितनी है, एक दिन की। ए कितना काम कर रहा है एक दिन में, 3 काम कर रहा है। और बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 2 है। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि वो 8 दिनों तक दोनों मिलकर काम करते हैं। भाई अगर दोनों की एफिशिएंसी देखा जाए, ए प्लस बी की कार्य करने की क्षमता, और ये दोनों कितने दिनों तक करते हैं, 8 दिनों तक करते हैं। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की, 3 है। और बी की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की, 2 है ब्रैकेट में और इंटू 8, क्योंकि दोनों 8 दिन तक काम करते हैं, बराबर 3 2 5 इंटू 8 बराबर 40। जब वो दोनों 8 दिन तक काम करते हैं मिलकर, तो काम का जो है कितना पार्ट एक तरीके से पूरा हो जा रहा है। अभी तो 40 काम हमारा पूरा हो गया है। बचा कितना काम है हमारे पास, पूरा काम हमारे पास कितना था, 96। जो एलसीएम है ये पूरा टोटल वर्क है, 96 हमारे पास काम था। तो 96 से अगर 40 काम पूरा हो चुका है तो 6 9 4 5 56 काम अभी हमारे पास शेष है। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेष काम ए जो है, ए सिर्फ काम करना छोड़ता है 8 दिन के बाद। कह रहा है कि दोनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, फिर ए कार्य करना छोड़ देता है। ए ने काम करना छोड़ दिया, अब बचा कौन, बी। बी अकेले काम करेगा। कह रहा है शेष कार्य का 60%, टोटल काम बी अकेले नहीं करेगा, इसका 60%। तो 56 का 60% कितना होगा, 60% के लिए नीचे 0, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंची 10। ठीक है। अब देखें, इसको हटा के सॉल्व करते हैं। छप्पन इंटू 3/5 इतना काम कराना है, किससे, बी से कराना है। तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 2 है, इंटू 2। 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, कितना आएगा, 3 8 24, 3 दूनी 6, 6 2 8 बटे कितना, 5। अब इसको भाग दोगे, 84 को 5 से, 5 इक्के 5, 3 4 यहाँ आ जाएगा, 5 छक्का 30, कितना 4। तो 16 सही 4/5 इसका आंसर होगा। इतना समय लगेगा बी को
60% काम कंप्लीट करने में शेष का। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार है जो कि एक वस्तु को बेच रहा है और वो कह रहा है कि हम उस वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन उस पर लिखे गए वजन से 46% कम है। जब वो तौल के दे रहा है कस्टमर को तो 46% कम दे रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 1 kg जो है दे रहा होगा वो, तो 1 kg में से कितना कम देगा भाई? 1 kg मतलब कितना? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है? 540 ग्राम ही दे रहा है। कैसे निकला 540 ग्राम ही दे रहा है भाई? 1000 का 46% निकालोगे तो 460 ही तो निकलेगा, 460 ग्राम। अब 1000 में से 460 ग्राम अगर कम दोगे तो 540 ग्राम ही तो दोगे। अगर कस्टमर को 540 ग्राम दे रहे हो तो आपको 1 किलो पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 460 ग्राम का। भाई आप 460 ग्राम कम दे रहे हो, जबकि आपको देना कितना चाहिए? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम देने का आप बात कर रहे हो, लेकिन दे कितना रहे हो? 540 ग्राम, क्योंकि 46% आप हर कस्टमर को पर केजी कम दे रहे हो। तो 460 का 60 ग्राम का आपको 1000 ग्राम के अकॉर्डिंग इतना प्रॉफिट हो रहा है। दे कितना रहे हो? 540 इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट के लिए 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 2 दूना 4, यहाँ से बढ़ा कितना? 1, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 तीन 6। ठीक, अब इसको कट कर पाओगे? नहीं कटेगा। आगे देखते हैं, ये कितना आया? 2327 से भाग देंगे इसको, कितनी बार जाएगा? 9 बार अगर ले जाएंगे, 9 सत्ते 63, 9 दिन 18, 18 6, 8 14, 24, 43, यानी कि 8 बार जाएगा। ये 8 बार जाएगा। 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 16 5 21। ठीक है, 10 5 6 4, यहाँ बचा कितना? 2, 2 में 1 1, ये 0 उतार लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अगर 5 बार ले जाएंगे तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35, 5 दूनी 10, 3 13। ठीक, 5 सत्ते 35, 3 हासिल, 5 दूनी 10, 3 13, 10 में 5 5। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 85 सही 5/27% का प्रॉफिट होगा उसको। कितना प्रॉफिट होगा? 85 सही 5/27% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि गोपाल अक्षय, ये गोपाल है, ये अक्षय है और ये अतुल है, का औसत भार 46 kg है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत भार 40 kg है तथा अक्षय और अतुल का औसत भार 45 kg है, तो अक्षय का औसत भार क्या होगा? अक्षय का भार क्या होगा? ठीक है, क्या पूछ रहा है? गोपाल, अक्षय और अतुल। मान लीजिए शॉर्ट में लिखेंगे, ये गोपाल हो गया, ये अक्षय हो गया और ये अतुल हो गया। ठीक है, ठीक है।
इनका औसत भार कितना है 46 kg। हमें औसत भार से मतलब नहीं, हमें टोटल भार से मतलब है। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तीनों का औसत कितना है 46। तो हमें टोटल भार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 46 गुणे 3 करना पड़ेगा। जितने भी पर्सन दिए हुए हैं, जितने भी लोग दिए हुए हैं, और औसत भार कितना भी हो, औसत भार से कुल लोगों की संख्या का गुणा करेंगे तो टोटल उन लोगों का भार निकल आएगा कितने वजन के हैं। 3 18, 1 हासिल, 3 चौक 12, 1 13। ठीक है, तो टोटल भार कितना है? 138 kg। ये क्लियर है? 138 kg। ठीक है, अगली लाइन में क्या कह रहा है? यदि गोपाल और अक्षय का औसत भार 40 kg है, गोपाल प्लस अक्षय का औसत भार कितना है? 40 kg। हमें औसत भार से मतलब नहीं, हमें टोटल भार से मतलब है। तो 40, यहाँ पर कितने लोग हैं? 2 लोग, तो 2 से गुणा करेंगे तो इनका दोनों लोगों का भार कितना है? 80 kg है। ठीक है, ठीक है। अगला कह रहा है तथा अक्षय और अतुल का औसत भार 45 है। यहाँ पर दिया है कि अक्षय प्लस अतुल का औसत भार 45, लेकिन हमको औसत भार से मतलब नहीं, हमको टोटल भार से मतलब है। 2 लोग हैं तो 45 इंटू 2 बराबर 90 kg। अब ध्यान से समझिए, कह रहा है कि तो अक्षय का भार ज्ञात कीजिए। अक्षय का भार भाई कैसे निकालोगे? यहाँ पर आपको अक्षय और अतुल दोनों का भार दिया हुआ है कितना? 90 kg। यहाँ पर गोपाल और अक्षय दोनों का भार कितना दिया हुआ है? 80 kg। और यहाँ पर ओवरऑल तीनों का भार दिया हुआ है। ठीक है, तीनों का भार कितना है? 138 kg। तो इसमें ऐसा क्या रख देंगे कि गोपाल का जो भार है वो निकल आएगा? ये रखेंगे, अक्षय और अतुल का भार रख देंगे। भाई इन दोनों की जगह पे अगर हम 90 रख दें तो गोपाल का भार नहीं आ जाएगा? तो गोपाल का भार निकालने के लिए इन दोनों की जगह इनका भार रख देंगे 90 kg। तो ये 90 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो गोपाल का जो भार है वो कितना आएगा? 138 माइनस 90। ठीक है, 8 13 में 9 4। ये किसका भार है? ये गोपाल का भार है। हमसे पूछा किसका भार है? हमसे पूछ रहा है अक्षय का भार बताइए। तो हमारे पास इधर गोपाल और अक्षय दोनों का भार है। अगर गोपाल का भार हमारे पास कितना है? 48 है, प्लस पूछा है अक्षय का भार बराबर ये दोनों का भार है 80। तो 48 इधर प्लस में हो, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो अक्षय का भार कितना निकल के आ जाएगा? 80 माइनस 48, राइट। 10 में 8 2, यहाँ बचा 7, 7 में 4 3। तो अक्षय का जो भार है वो कितना केजी आएगा? 32 केजी आएगा। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा बोर्ड मास से। बोर्ड मास से क्वेश्चन है, तो पहले हम क्या करते हैं? पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये वाला छोटा ब्रैकेट। इसमें 8 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 इंटू 16/2 प्लस का ये कितना है? 91/7। ठीक है, अब यहाँ तक पहले हम सॉल्व कर लेंगे। मझला ब्रैकेट यहाँ तक हमको दिख रहा है, तो यहाँ तक पहले सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये कितना बचेगा? 16 प्लस 7 से इसको 91 को तो कट करोगे तो 7 21 7 बढ़ेगा कितना? 2 7 3 21, यानी 13 प्लस कितना? 16। 7 21 7 बढ़े 2 7 3 21, 13 और 16 हमें निकल के आए इस मंझले ब्रैकेट से। ठीक है, इससे निकल के आया इनटू। अब इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करो। छोटे ब्रैकेट 6 से भाग दोगे, इस 84 को यहीं भाग दे सकते हो, या फिर ऐसे लिख कर भी भाग दिया जा सकता है। 6 के 6 बढ़े कितने? 2, हो गया कितना? 24। 6 चौक 24, कितना आया? 14। अब ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको सबसे पहले सॉल्व करो।
13 और 6 कितना होगा, 13 और 16 कितना होगा, 10 10 20 6 3 9 29, 29 ही तो होगा, इंटू का 16। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 छक्का 54, 5 हासिल, 9 1 9 5 14 इंटू 2 छाक 12, 2 1 2 1 3, यही तो होगा, 9 छाक 54, 9 1 9 9 5 14, 2 छाक 12, 2 1 2 1 3, 4 4 2 6 3 1 4, 464। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 10 10 20 6 3 9 29, इसको अगर ये 14 है, यही तो मिस्टेक हो रहा है, ये 14 है, ये 14 आया है ना, तो ये 14 है, 14 से गुणा करेंगे, यहाँ कितना रहेगा 14, तो 9 चौक 36, कितना आएगा 6, 9 1 9 और 3 12 इंटू 2 चौको 8, 2 1 2, तो ये 6 8 2 10, 2 1 3, 306 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन लेके एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों इस कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है जोड़ने घटाने में, वो आप भी कर सकते हो, माइनर मिस्टेक है, इसको कैसे करेक्ट करेंगे। हाँ, इसमें यहाँ पे 6 आया, 8 2 10 का 0, 1 हासिल, 2 1 3 1 4, 406 होगा। ठीक है, 406 ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।